तो हल्द्वानी में अगर आपको ट्यूशन की जरूरत है, सभी अभिभावकों को मैं ये वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके बच्चों को नर्सरी से लेके 12th क्लास तक अगर बच्चा आपका ट्यूशन पढ़ने का इच्छुक है तो आप पढ़ा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ये दो सिस्टर है बैठे हुए हैं, ये हिमानी है, ये काजल है। तो इनसे जानते हैं हम सारा कुछ, भाई ये कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इनके रेट क्या होंगे और इनकी एजुकेशन क्या क्या है। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बोल कुछ रह रहा है, कुछ सारा कुछ जानते हैं। बने रहना आप, अगर आप ट्यूशन पढ़ना चाहते हो तो जरूर आप इंस्टाग्राम पे डीएम करें मेरे को और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इनके ट्यूशन का फायदा ले और सस्ते में, वो भी हल्द्वानी शहर के अंदर। तो आज मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये दो लड़कियां बैठी हैं, दो सिस्टर बैठे हुए हैं, एक लेफ्ट बाजू बैठे हैं, एक राइट बाजू बैठे हुए हैं। तो आप सोचोगे कि यार आज मैंने इनको क्यों बैठा रखा है। वैसे आपने थंबनेल और टाइटल डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आपने पढ़ लिया होगा और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। इंसान को जो जरूरत होती है सबसे ज्यादा पढ़ाई की जरूरत होती है, नॉलेज की, एजुकेशन जिसको बोलते हैं, हिंदी में पढ़ाई बोलते हैं। तो आजकल लोगों के पास ना टाइम है नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे ना सिस्टर, सुंदर सी सिस्टर यहाँ पर आए हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आप एग्री हैं, अगर आप होम ट्यूशन लगाना चाहते हैं तो उसी के पर्पज आज वीडियो होने वाली है। सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज कुछ अलग सा वीडियो मैं बना रहा हूँ, हमेशा कुछ अगड़म बगड़म नहीं हुआ। तो आज एक अच्छी वीडियो बन रही एजुकेशनल, ताकि आप पढ़ लिख के आगे अच्छा बने और अपने माँ बापू का नाम रोशन करें। अभी दोनों कॉलेज कर रहे हैं और इनने इंटरमीडिएट करके अभी इनका दूसरा साल है, तीसरा साल है। तो अभी कौन से क्लास में पढ़ाएंगे, ये फीस क्या है इनकी, कौन से एरिया में यहाँ पर ये पढ़ाएंगे, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। ये दोनों बहनें हैं आपस में, एक बड़ी, ये बड़ी है, ये छोटी है और मेरी भी बहनें ही हैं। आप लोगों के किसी की बेटी लगेगी, किसी की बहन लगेगी, किसी नाती लगेगी, सारा कुछ लगेगा। तो अभी हम इनसे जानते हैं कि ये क्या क्या आपको पढ़ाने जाएंगे। अगर आप कौन से एरिया में, इस मैं एरिया भी बताऊंगा, ये कौन कौन से एरिया में आपको होम ट्यूशन पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे और इनकी फीस क्या रहेगी, सारा कुछ। वीडियो ज्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करना। आपकी वीडियो कैसी लगी तो जानते हैं अभी बड़ी बहन से। लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? हिमानी कोरंगा। हाँ, ये भी कोरंगा है। तो आपकी एजुकेशन क्या है, पढ़ाई कितनी तक है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, थर्ड ईयर है, बीकॉम ऑनर्स फाइनेंस अच्छा से कर रही हूँ और मेरा स्कूलिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी आमी कैंट। अच्छा। तो आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं जो आने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको? इससे पहले भी मैंने ट्यूशन पढ़ाया है बच्चों को। हम्म, मैंने साइंस पढ़ाई है, एसएसटी पढ़ाई है और मैथ्स। हम्म, मैं नर्सरी से लेकर बच्चों को पढ़ा सकती हूँ 8th क्लास तक हम्म, और 9th भी पढ़ा लेती हूँ। इससे पहले भी 9th पढ़ाई थी मैंने, हम्म। तो 9th तक हो जाएगा आपका कहना है ऑल नर्सरी सब्जेक्ट्स। से 9th क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे और सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या कुछ कुछ पढ़ाएंगे? सारे सब्जेक्ट्स ही होते हैं आप वैसे। सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मगर बच्चे जो है ना कुछ कुछ का लगाते बच्चे हैं। वही मैं वही हाँ। कहने वाली थी क्योंकि हम खुद 9th में हमने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हम्म, साइंस और मैथ्स। हम्म। बट उससे जो छोटे बच्चे हैं उनको और सब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत होती है। कंप्यूटर भी पढ़ाया है मैंने क्योंकि उसका कोर्स भी तो था एक सब्जेक्ट का आपका 1 घंटे का क्या चार्ज है? एक सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट अगर कोई पढ़ना चाहे, कोई बच्चा एक सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है तो 1 घंटा अगर वो पढ़ना चाह रहा है एवरी डे 30 डेज का या 26 डे का, जो भी आप छुट्टियां काटते हैं, तो कितना पैसा लोगे आप वो होम बच्चे पे, ट्यूशन? होम ट्यूशन पे एक बच्चे का मतलब एक पर टाइम का, एक सब्जेक्ट का उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर वो हार्ड है मेरे लिए क्योंकि मुझे भी नोट्स जैसे बनाने पड़ेंगे। साइंस है और मैथ है, इंग्लिश है, तो उसका क्या चार्ज है? 1000, 1500, 2000, कितने तक आप लोगे अगर 1 घंटे छोटा का? बच्चा है हम्म, तो 1000 और हाँ। बड़ा बच्चा है तो 1500 बड़ा या बच्चा तो 9 क्लास तक का, 1 से 9 तक का या 5 से 9 तक का? 5th क्लास तक का हम्म, छोटे बच्चे होते हैं और उससे बड़े बच्चे उनका अलग होता है चार्जेस पर सब्जेक्ट का क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। छोटे बच्चे जल्दी कर लेते हैं कैरी। अच्छा। बच्चों के अकॉर्डिंग फीस है वैसे उनके 1500 रुपया 1 घंटे का, एक सब्जेक्ट का, 5 से 9 क्लास तक के बच्चों का। एक ही यस, सब्जेक्ट पढ़ाओगे, दो पढ़ाओगे? जितना बच्चा पढ़ सकता है क्योंकि तो डेढ़ आप एक कितना घंटे में पढ़ाओगे? जितना पेरेंट्स बोल सकते हैं। मैं तो अच्छा। 3 सब्जेक्ट पढ़ा लूंगी नहीं नहीं, आराम से। आपका जो 1500 रुपया चार्ज है हम्म 1 घंटे का, तो उसमें बच्चे को कितने सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे 1 घंटे में, एक या दो? दो दो पढ़ा लूंगी। दो सब्जेक्ट आधा आधा घंटा का आप पढ़ा हम्म, सकते हैं। तो आप किस किस एरिया में जाना पसंद करेंगे हल्द्वानी में? एक आवास विकास हो जाएगा, हम्म, संजय कॉलोनी हम्म। और सुभाष नगर। आवास विकास दोनों आ जाएंगे, नया पुराना? हाँ, दोनों में। न्यू आवास विकास और ओल्ड आवास विकास, और सुभाष नगर पॉलिसीट, सुभाष नगर। सुभाष नगर भी चल जाऊंगी बट न्यू आवास विकास मैंने ज्यादा अच्छे से देखा नहीं है, तो वैसे मैं ओल्ड आवास विकास में आवास ज्यादा विकास के पीछे कंफर्टेबल हूँ। ही है। तो पॉलिसीट में आप जाओगे, सुभाष नगर आप जाओगे, जगदम्बा नगर अगर कोई बोले तो?
डिग्री कॉलेज के पीछे? हाँ, वहाँ तक मेरा कॉलेज है तो चले जाऊँगी। बाकी फिर जो भी कांटेक्ट करेगा इंस्टाग्राम में डीएम करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यस। ये दोनों पढ़ाते हैं। अब इनसे पूछते हैं, हुँ। आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा आता है? सब्जेक्ट्स में मेनली सबसे अच्छा क्या अच्छा पढ़ा सकते हैं विद्यार्थियों को आप? 5 मैथ्स क्लास से 9 तक। मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। मैथ, साइंस और इंग्लिश ये पढ़ा सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप ट्राई ज़रूर करिए। अभी करंट में ये ट्यूशन पढ़ाती भी है और अपना कॉलेज का जो भी पढ़ाई है वो भी साथ-साथ कर रहे हैं और कंप्यूटर भी इन्होंने करा हुआ है। तो कंप्यूटर भी अच्छा खासा नॉलेज वो है। भी पढ़ा कंप्यूटर भी आप हाँ, पढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर भी पढ़ाया है मैंने इससे पहले। छुट्टी कितनी रहेगी आपकी? छुट्टी पेपर्स के टाइम में मैं कम ही नहीं, नहीं, देती जैसे हूँ। 30 ही दिन पढ़ाओगे या फिर 26 ही दिन? वही जो संडेज़ को सबका ऑफ रहता है संडे को नॉर्मली। ऑफ रहेगा हाँ। 26 दिन। हुँ, अगर 5 संडे आ गया तो फिर 5 संडे ऑब्वियसली उनकी चलो छुट्टी। ठीक है। अब हम इनके पास आते हैं। आपको अगर ज़रूरत है ट्यूशन की तो आप ज़रूर लगवा सकते हैं। ये मैथ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, इंग्लिश को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। अगर आप होम ट्यूशन लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। बाकी अगर आप घर में पढ़ना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, तो घर पे भी ये पढ़ा सकते हैं। इस उसका टाइमिंग आपको इंस्टाग्राम में जो मेरा पेज है उसमें आपको मैसेज करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे बात करी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर नंबर देना उतना सही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मिसयूज़ भी करते हैं और वो नंबर का बिल्कुल सही उपयोग नहीं करते हैं लोग, तो इसलिए नंबर नहीं दे रहे हैं। आप इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना जो भी आपका संपर्क है वो कर सकते हैं। अब हम इनको छोटी बहन से बात करेंगे, ये भी पढ़ाते हैं। तो क्या नाम है आपका? काजल करंगा। एजुकेशन क्या है आपका? अभी पिछले साल मैंने 12th पास किया है कौन और से स्कूल से? केंद्रीय विद्यालय। कैंट से। हाँ, कौन से सब्जेक्ट से? साइंस है, आर्ट था आपका? कॉमर्स। कॉमर्स से आपने इंटरमीडिएट करा हुआ है। अभी हाँ, आप क्या कॉलेज करते हैं? हाँ, अभी मैं कॉलेज कर कौन रही सा हूँ, ईयर है कॉलेज का? फर्स्ट ईयर है और अब मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ और अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। हम्म। अच्छा, आप कॉलेज जाते हैं और बीकॉम ऑनर्स आप कर रहे हैं, तो आप ट्यूशन भी उसके साथ-साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, तो अभी क्या-क्या आप सब्जेक्ट पढ़ा पाएँगे बच्चों को? मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ बच्चों को जितने भी सारे होते हैं। जैसे सबसे बढ़िया क्या पढ़ाएँगे? सबसे बढ़िया तो मैथ्स, काफ़ी सारे बच्चों को फेवरेट होती है मैथ्स बट वीक लगती है उनको, तो फिर मैथ्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ और साइंस, एसएसटी ये चीज़ भी होती है, ये मेन होती है और ये इन सब पे भी कराऊँगी। साइंस, एसएसटी, मैथ, मैथ्स, इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश भी मेनली लोग पढ़ाते इसी हाँ, का लगाते हैं। मेनली तो इसका ही हमसे लग करते हैं। यही पढ़ा है लोगों हैं। ने। अच्छा, तो क्या चार्ज है तुम्हारा? जैसे इनका चार्ज तो बता दिया, तुम्हारा चार्ज क्या है? 1 घंटे का अगर एक सब्जेक्ट कोई विद्यार्थी लगाना चाहे, तो 1 घंटे का क्या चार्ज है होम ट्यूशन घर पे जाके पढ़ाने का? मेरे तो एरिया वाइज़ होगा चार्ज, अगर ज़्यादा दूर है तो फिर चार्ज भी ज़्यादा ही होगा। कौन-कौन से एरिया में आप पढ़ाएँगे पहले बता दीजिए हल्द्वानी के अंदर? सुभाष नगर, आवास विकास और संजय कॉलोनी और जगदम्बा नगर तक अभी ठीक है और तिकोनिया में भी अभी पॉलीसीट में पढ़ाएँगे, देवाशीष होटल के अगल-बगल? पॉलीसीट तो नहीं। देवाशीष होटल जो सामने है, हाँ, देवाशीष होटल में शांति नगर बगीचे तक के का सामने बस। वाला, शांति नगर हाँ, तक का। हाँ, बस वही तक का। अच्छा। आगे क्योंकि मेरा भी कॉलेज है तो बाकी फिर अगर जैसे कोई विद्यार्थी घर पे आना चाहे तो वो भी पढ़ा सकते हैं आप? हाँ, वो भी पढ़ा जैसे लूँगी। आपको टाइम हो उसके हाँ, अकॉर्डिंग। हाँ, टाइम के अकॉर्डिंग। तो क्या चार्ज है 1 घंटे का एक विषय का? एक सब्जेक्ट का अगर दूर है तो फिर 2000 तो होगा ही एक हाँ। सब्जेक्ट का। अच्छा, आने-जाने का हाँ, वो, होम आने-जाने का। ट्यूशन। 1 घंटा पढ़ाएँगे हाँ, और अगर जैसे नज़दीक है तो? नज़दीक है तो 1500। ₹1500। हाँ, जैसे 2 सब्जेक्ट पढ़ाएँगे, 1 पढ़ाएँगे 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर अगर 1 का लगाया तो 1 पढ़ाऊँगी हुँ। और 2 का है तो फिर वो अल्टरनेटिव डेज़ के हिसाब से पढ़ाया एडजस्ट करूँगी। करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। तो हुँ। विद्यार्थी के लिए क्या-क्या रूल फ़ॉलो करने होंगे अगर आपके वहाँ कोई ट्यूशन लगाता है, चाहे आप उनके घर पे जाते हैं या फिर वो खुद आपके घर पे आते हैं, तो उनको क्या-क्या रूल और नियम फ़ॉलो करने हैं? कौन से बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, उसके पेरेंट्स गुस्सा करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं, फिर होमवर्क दे देते हैं कि होमवर्क दे दिया, होमवर्क करके नहीं लाया, बहुत सारी बातें होती हैं, फिर आप ट्यूशन में होमवर्क कराते हो उनको, तो बच्चा वहीं रह जाता है। तो क्या है उसमें? पहला तो ये है कि छुट्टी बच्चा लेगा तो फिर वो उसी की छुट्टी मानी जाएगी, मेरी छुट्टी नहीं है। मैं तो वहाँ जा रही हूँ ना, मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उनकी समर ब्रेक या कोई सा भी ब्रेक होता है उसकी फीस तो चार्ज करते ही है ना। हुँ, अगर वो छुट्टी कर रहे हैं तो फिर उसपे मेरे चार्ज तो नहीं कटना चाहिए, पहली हुँ, बात, पहला तो ये है। हुँ, दूसरा ये है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से होमवर्क ना कराए, हुँ, वो मैं उनको सिखाने के लिए करवा रही हूँ, ना कि उनके पेरेंट्स को। हुँ, तो ये हो गया और बच्चों को इतना भी होमवर्क नहीं मिलता है, हुँ। उनको बस वही जो स्कूल में पढ़ाया उसका रिवीजन कराना होता है, ज़्यादातर पेरेंट्स यही कहते हैं। तो मैं वही रिवीजन कराती हूँ ट्यूशन में, उसके बाद मैं वही चीज़ होमवर्क में देती हूँ। अब वो बच्चा करके नहीं ला रहा है, याद नहीं हो रहा, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए। अभी तक जो आपने ट्यूशन पढ़ाया उनका रिजल्ट कैसा रहा? उनका तो सबका अच्छा ही रहा कितना है, परसेंट रहा? सबका अबव 75% है। पहले कितना था?
पहले तो 43 ऐसी समथिंग था। मतलब ग्रोथ हुआ हाँ, आपके ग्रोथ हुआ। पढ़ाने से। हाँ। तो क्या आप जैसे होम ट्यूशन की तो बात होगी, अगर जैसे कोई विद्यार्थी आपके घर पे आना चाह रहा है तो उसका क्या चार्ज है आपका, 1 घंटे का, एक सब्जेक्ट का? उसका तो फिर 500 ही होगा। उसका चार्ज तो 500 ही होगा एक सब्जेक्ट का। विद्यार्थी के अकॉर्डिंग हाँ, होगा हाँ। जैसे 1 क्लास 2 क्लास, जैसे जैसे क्लास होगी जिस हिसाब से बच्चा होगा वैसा चार्ज होगा आपका। हाँ, जैसे 5th टू 8th तक का तो मैं पढ़ाऊँगी, हम्म। तो 5th टू 8th एक सब्जेक्ट का 500 होगा। 500 रुपये आप वो घर पे आए तो आप हाँ, पढ़ाओगे? हाँ। अच्छा, तो कांटेक्ट कैसे करें? इंस्टाग्राम में मेरे थोड़े ही कर रहे हैं? इंस्टाग्राम में भैया को डीएम करें। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ये अपना नंबर नहीं देना चाहते हैं। अभी कॉमर्स की बात करते हैं। क्या आप कॉमर्स पढ़ा सकते हैं, या कि कॉमर्स पढ़ना सही है क्या इस समय में? हाँ, सही है इसमें तो मेरे हिसाब से तो कॉमर्स ही सबसे अच्छा है अभी। हाँ। अब मैंने भी कॉमर्स किया तो फिर लोग बोलेंगे कि तुमने क्या करी थी अच्छा है? इसलिए तुम बोल रही हो। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीए, सीएस है और बैंकिंग का अगर किसी बिजनेस को क्लास के लिए हाँ, सीधी बात है, नहीं बिज़नेस के लिए भी है और बैंकिंग के लिए। हाँ, बैंकिंग के लिए भी है ही। अच्छा, आजकल साइंस के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे लास्ट में तो बैंकिंग ही करते हैं, सब उसी में तो ज़्यादातर कौन कौन से डिसाइड हो सब्जेक्ट्स आते हैं कॉमर्स में, कौन कौन से आप पढ़ा पाएंगे, और उनका चार्ज क्या है, और कितने क्लास से कितने क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे आप? 11th और 12th में ही होती है कॉमर्स तो। हम्म। तो क्या कहते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिज़नेस स्टडीज़ ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। आईपी भी होती है काफ़ी बच्चों की बट आईपी मेरी नहीं थी स्कूल टाइम पे तो वो तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। और बिज़नेस आप स्टडीज़ क्या पढ़ा सकते हैं वो बताइए हाँ, आप। तो वही बिज़नेस स्टडीज़ तो थ्योरी होती है तो वो तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी। इको और अकाउंट्स मैं पढ़ाऊँगी। इको और अकाउंट का सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे, उसका हुँ। क्या चार्ज रहेगा 9 से 11 तक के बच्चों का? 11 से 12 खाली 11 12 ना, हुँ। 2 क्लास के बच्चों को, तो हाँ। क्या चार्ज है उसका? 12th वालों का तो ज़्यादा ही होगा, उन पे ज़्यादा ध्यान भी लगता है, तो उन पे मोर देन 2 आवर्स तो लगेंगे ही पढ़ाने पे, तो उनका होगा 2 से 4000 तो होगा और हम्म। एरिया वाइज़ फिर डिफर भी करता ही है। पैसा बाद में जैसे जैसे विद्यार्थी होंगे तो वो कर लेंगे बाद में, जितना हाँ, अकॉर्डिंग जो भी होगा वो हाँ। कम ज्यादा डिस्काउंटेबल हो जाएगा। फिलहाल 2000 से 4000 के बीच चार्ज होगा। तो अभी बड़े बच्चों की तो बात होगी है, अब रहे छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को भी पढ़ना ही है। अभी जो एलकेजी और नर्सरी यूकेजी के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी फीस क्या होगी? उनकी फीस 1000 से 1500 के बीच होगी। तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के जो बच्चे होते हैं उनको भी पढ़ना होता है, क्योंकि वो शुरुआती में उनको काफी समय लगता है और वो बिल्कुल मानते नहीं है, और बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पर कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते हैं, घर में नहीं पढ़ पाते। अगर कोई अभिभावक पेरेंट्स छोटे बच्चों को अगर अपने ही घर में पढ़ाना चाह रहा है तो उसका चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा। चार्ज आपको जो डीएम होगा उसमें बता दिया जाएगा। अगर होम ट्यूशन होगा तो उसका चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा, जैसे 1500 से 2500 के बीच होगा, अगर आपको घर पे जाके पढ़ाना है 1 घंटे का, अगर पढ़ाना है नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चों को। बाकी फिर रेट का जैसे जैसे आपको, अगर ये सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो अगर पढ़ना चाह रहा है, तो रेट में डीएम में कम ज्यादा हो जाएगा, किस अकॉर्डिंग कितनी दूर है क्या है वो हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई बच्चा घर पर आना चाहता है, जैसे आप खुद छोड़ रहे हो घर पे और पढ़ाना है, तो उसका 1000 से 1500 के बीच चार्ज रहेगा। एलकेजी नर्सरी यूकेजी अवा क ख जो शुरुआती में होता है, तो वो भी ये नहीं पढ़ाएंगे, वो ये पढ़ाएंगे। इनका नाम है हिमानी, और टाइमिंग वगैरह आपको बता दिया जाएगा किस टाइम आपकी बच्चे की छुट्टी होती है और किस टाइम आपको पढ़ना है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। फिलहाल मैं इतना ही वीडियो बना रहा हूँ, छोटी सी एक वीडियो थी, क्योंकि अभी बच्चे जो है ना पढ़ नहीं रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, बिल्कुल उनको नॉलेज नहीं है और स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे, उनको कुछ अच्छे बुरे की समझ नहीं है। तो आजकल के समय ना पढ़ाई का समय है, माँ बापों को पेरेंट्सों को उतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि वो अपने बच्चों को घर पर पढ़ा सके। बहुत से केसेस में मैंने ऐसे देखे, जैसे टीचर होते हैं, वो टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि वो अपनी नौकरी अपने घर के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए ट्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उसके बाद जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो वहाँ कोचिंग क्लास भी लगाई जाती है, क्योंकि घर में नहीं संभव हो पाता है। तो ये हमारी जो है ना प्यारी-प्यारी बहनें आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हैं। वीडियो छोटी सी थी, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप ज़रूरतमंद विद्यार्थीगण ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं, वो भी सस्ते से सस्ते रेट में, कम रेट में है, अभी शुरुआत है। ये पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करें। इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक आपको दिया गया है यूट्यूब चैनल पे। तो ये पढ़ाएंगे और आप ज्ञान अर्जित करिए। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और इंग्लिश भी है, पढ़ाया भी है इन्होंने। तो ज्यादा कुछ जानकारी अगर चाहिए तो फिर मैं एक और अगली वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी वीडियो समाप्त करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन करना है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरी वीडियो भी और लाएंगे। और बाकी फिर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को इंस्टाग्राम डीएम में कॉल भी कर सकते हैं आप, और मैसेज भी लिख सकते हैं। और जो भी आपको जरूरत होगी, अगर आपको बच्चे पढ़ाने हैं तो कॉल करिए, नहीं पढ़ाने हैं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।